का विकल्प बता दिया डीएपी का। अब चलिए मैं फास्फोरस का भी विकल्प बता देता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब तक आप विकल्प नहीं डालोगे तब तक आपको हजम होने वाला नहीं है, क्योंकि डालना ही नहीं है कुछ, लेकिन आपकी मजबूरी है कि बैल जो है उसी लीक पर चल रहा है तो उसे हटाने में हमें समय लगेगा। तो लीजिए फास्फोरस का मैं विकल्प बना देता हूं। घर पे आप फास्फोरस का विकल्प कैसे तैयार करेंगे उसका विकल्प देख लीजिए। आप जो है को मैं बता दूं, हमारे देश के वैज्ञानिक बताते हैं कि ये दीमक जो है किसान का शत्रु है। मैं दावे से कहता हूं कि दीमक किसान का मित्र है, ये शत्रु हो ही नहीं सकता। इसने कभी शत्रुता का कोई काम नहीं किया है। साथियों, आप जंगल में चले जाइए, बड़े बड़े ढूहे दिखाई देंगे, पेड़ पर चढ़ता दिखाई देगा दीमक, लेकिन कोई दीमक की वजह से कोई पौधा आज तक नहीं सूखा जंगल में, केवल हमारे खेत में सूखता है। तो साथियों, ये जो दीमक की मिट्टी है दुनिया का रिचेस्ट, बल्कि दीमक को आप कह दीजिए 24 घंटे में हमारे जो है पेड़ पौधे के जो है जीवांश को मात्र 24 घंटे में मिट्टी के रूप में कन्वर्ट कर देता है, उसका नाम दीमक है। तो ये जो दीमक की मिट्टी है, आपको 2 किलोग्राम टीले की दीमक की मिट्टी लेनी है, उसे 20 लीटर पानी में घोल लेना है। 4 घंटे के पश्चात उस घुली हुई मिट्टी को आपको स्प्रे करना है। 1 एकड़ में आपको पोटास देने की, फास्फोरस देने की कोई जरूरत पड़ेगी ही नहीं। 2 किलो मिट्टी से आप फास्फोरस की पूर्ति कर सकते हैं। अरे साथियों, करके देखिए। मैंने बार बार कहा 20 बीघे में खेती करते हो तो 1 बीघे में जैविक करना, इसके बाद अपने आप रिजल्ट पता लग जाएगा, और जो बेचोगे तो दुगना दाम मिलेगा। और एक जानकारी मैं और दे दूं साथियों, अगर आप आगे बढ़ते हो तो आपको मालूम होगा ऑर्गेनिक इंडिया का कार्यालय यही बरेली में है और लखनऊ में है। अगर आप समूह के माध्यम से बढ़ते हो तो 3500 रुपए फीस लगती है। ध्यान रखिएगा, फीस थोड़ा ज्यादा लग रही है, लेकिन अगर 20 लोग मिल करके आप वहां पर रजिस्ट्रेशन करा लें तो मुझे लगता है 100-150 रुपए में ऑर्गेनिक इंडिया का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 100 रुपए में आपके उत्पाद पे आप मुहर लगा के ठोक के बताएंगे, देखिए ये मेरा 1 साल का जो है ऑर्गेनिक इंडिया से सर्टिफाइड है, ये 2 साल का है, ये 3 साल का है। मिट्टी आप देते रहेंगे, वो रेजिडुअल इफेक्ट बताते रहेंगे, धीरे धीरे करके आपकी जमीन पूर्णतः जैविक हो जाएगी। अरे इस साल आज तक तो आपने खूब रासायनिक खाद डाला और अगली साल आपने नहीं डाला तो भी रेजिडुअल इफेक्ट तो आना ही आना है। ये मान के चलिए 3 साल में आपकी जमीन पूरी तरह से ठीक प्रकार से रेजिडुअल इफेक्ट से बच पाती है। इसलिए आप रजिस्ट्रेशन भी कराने को सोचें, लेकिन याद रखें साथियों, अगर पैसा कमाना है तो याद रखिए, अगर आपने हेरा फेरी किया, जैविक के नाम पे रासायनिक गेहूं भर के बेच दिया, धान बेच दिया, तो साथियों जेल हम नहीं जाएंगे, जेल आप ही को जाना पड़ेगा अगर आपका प्रोडक्ट कभी टेस्ट हो गया। इसलिए आपको ईमानदारी करनी है, आपको धीरे धीरे करके इस दिशा में आगे बढ़ना है। रासायनिक खेती को भी आजमाइए, जैविक खेती को थोड़ा थोड़ा आजमाइए। अरे अभी तो 2 प्रदेश केवल जो है जैविक हुआ, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। गुजरात होने जा रहा है, और हम तो उत्तर प्रदेश वाले हैं। कई बार तो हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में थोड़ा बाद में हम लोग समझते हैं, तो थोड़ा टाइम तो हमारे यहाँ लगेगा ही। लेकिन आपको मैं बता दूं, दिल्ली के जितने भी कृषि अनुसंधान संस्थान हैं, भारत के जितने वाइस चांसलर हैं, सबकी दिल्ली में मीटिंग हो चुकी है। सबको ट्रायल लगाना पड़ रहा है, सारे लोग ट्रायल लगाएंगे। आज हम अकेले चले हैं, धीरे धीरे लोग मिलते जाएंगे। साथियों, कारवा बनता जाएगा। हमें मालूम है कि ये जैविक खेती, जहर मुक्त खेती आपके लिए वरदान साबित होगी, लेकिन इसको आपको धीरे धीरे करके अपने मन में आपको विश्वास लाना है। साथियों, आपकी गरीबी दूर होगी, लेकिन समस्या यह है कि टाइम लगेगा। उसी के लिए मैं एक मिर्जा गालिब का जो है एक शेर पढ़ देता हूं। वैसे मैं कोई उर्दू नहीं जानता हूं। गालिब ने लिखा है कि उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। तो आप रासायनिक खेती से आईना साफ करते रहिए। अरे धूल चेहरे पे है, आपको जैविक खेती करिए, अपने परिवार को खुशहाल बनाइए, इस देश को बनाइए। पूरी दुनिया की मार्केट आपका इंतजार कर रही है।
भारत का कितना प्रोडक्ट होगा सब बिक जाएगा। अन्यथा आपको तो मालूम होगा क्या भाव गेहूं बिक रहा है, क्या भाव धान बिक रहा है, वो किसी से छिपा नहीं है। चीनी इतना गोदाम में भरी पड़ी है, ये सबको मालूम है। साथियों, आपका प्रोडक्ट दुनिया में कोई लेने को तैयार नहीं है। अगर आपको रासायनिक आज 40% आपके देश का उत्पादन बढ़ गया है, तो तरीका एक तो यह है इसको खपत करने का। अगर आप 6 रोटी खाते हैं तो 12 रोटी कल से खाना शुरू कर दीजिए, अपने आप समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन क्या साथियों संभव है? अरे एक आदमी 1.5 गुना 2 गुना कैसे खाना खाएगा? नहीं खाएगा। तो सीधे से मान के चलिए, अब क्या विकल्प बनता है? आपके जो रासायनिक उत्पादित जो भी चीजें हैं, इसका एकमात्र उत्पाद बचता है विकल्प। सरकार को एथेनॉल बनाना पड़ेगा, इससे जो है इलेक्ट्रिक बनानी पड़ेगी, और कोई विकल्प दिखाई नहीं देता, कोई खरीदेगा भी नहीं। तो साथियों, अगर किसी के मन में जैविक से संबंधित कोई प्रश्न हो, पहले तो दिमाग में ये डाल दीजिए कि कोई भी पोषक तत्व बाजार से नहीं खरीदना है, नहीं डालना है। अरे 1 ग्राम गाय के गोबर में 300 से 500 करोड़ लाभदायक बैक्टीरिया उसमें मौजूद हैं। अरे दुनिया में जीवाणु बनाने की तो केवल एक ही फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री का नाम है आमाशय। मनुष्य का आमाशय हो, बंदर का आमाशय हो, गाय का आमाशय हो, इसी आमाशय में जीवाणु बनता है। अरे दुनिया में अभी कोई ऐसा वैज्ञानिक तो आया ही नहीं जिसने एक बैक्टीरिया को बना दिया हो। अरे बैक्टीरिया को यहाँ से उठाओ, यहाँ मल्टीप्लिकेशन करा लो, बाजार में लैब में ला करके उसकी मात्रा को आप बढ़ा सकते हो, लेकिन लाते कहाँ से हो? अरे इस जंगल में हजारों साल से पशु पक्षी उसी में बीट कर रहे हैं, टट्टी कर रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं, पत्तियां गिर रही हैं। आपकी सॉइल जो है, जमीन जो है जंगल की, उसमें 2.5 से 5% तक जैविक कार्बन है। उसके अंदर सारे बैक्टीरिया उपलब्ध हैं। किसी जंगल में आज तक कोई बीमारी नहीं लगी कि जंगल साफ हो गया हो बीमारी की वजह से। बीमारी आपके खेत में लगती है, क्योंकि आपके दिमाग में ये भर गया है कि मुझे हाइब्रिड बोना है, रासायनिक खाद। अगर वैज्ञानिक बोले कि एक बोरी डालो, तो हमारे भाई कहते हैं कि नहीं, हम 3 बोरी डालेंगे। अगर वैज्ञानिक बोलेगा 2 डालो, तो ये बोलेंगे हम 5 डालेंगे। तो साथियों, उस होड़ में लग के देख लो। एक दिन तो एक कहावत है, लौट के बुद्धू घर को आए। आना तो पड़ेगा ही साथियों, चाहे आज आ जाओ, चाहे कल आ जाओ, चाहे अपनी जमीन बर्बाद कर लो, चाहे अपने परिवार वालों को कैंसर फैला दो, डायबिटीज फैला दो, चर्म रोग फैला दो, किडनी फेल करा दो। लेकिन एक दिन, जिस दिन ये मार्केट जाग गई कि मार्केट में जैविक उत्पाद भी मिलता है, उस दिन ध्यान रखिए, आपका प्रोडक्ट कोई नहीं खरीदेगा। उस दिन आपके पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। तो साथियों, हम लोग यही आपको चाहते हैं कि धीरे धीरे करके, अरे आग तो लगी ही है, धीरे धीरे कुआं खोदना शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे करके आप अमीर और कामयाब बन जाएंगे। और जैविक खेती को कदापि एकाएक मत शुरू करिए, क्योंकि यहाँ पर भी कई तरीके के लोग फेल होते हैं। जैविक खेती जो किसान जून जुलाई में शुरू करता है, सबसे अच्छा रिजल्ट पाया जाता है। जो किसान जीवामृत, बीजामृत में गोबर की मात्रा बढ़ा देता है, वो बहुत अच्छा रिजल्ट पाता है। तो साथियों, धीरे धीरे करके आपको अपने जमीन में जैविक कार्बन बढ़ाना है, ह्यूमस बढ़ाना है। अगर आपकी मर्जी है ह्यूमस और जैविक कार्बन बढ़ाने की, तो आप बढ़ाइए। और नई मर्जी है तो 1 बोरी DAP की जगह पे 5 बोरी डालिए। हम उसके लिए कुछ कर नहीं सकते, वो अधिकार आपका है। हमारा काम है कि बताते रहना। साथियों, आप आगे बढ़िए, निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी, निश्चित रूप से। अरे आप एक हाइब्रिड मक्का खाकर देख लीजिए, एक हाइब्रिड खीरा खा के देख लीजिए, और एक देसी खा के देख लीजिए। अपने आप आपकी जीभ बता देती है कि वाकई क्या टेस्ट था। आज हमारे वैज्ञानिक रासायनिक खेती के द्वारा उत्पादन नहीं बढ़ा पा रहे हैं, लेकिन जैविक खेती के द्वारा लगातार उत्पादन बढ़ता जा रहा है। अब आप कहेंगे रातों रात आप क्यों नहीं बढ़ा देते? अरे भाई, जब जमीन को आपने 3%, 0.3% पे ला दिया, तो हम रातों रात उसे कैसे 1 पे ले जाएं? उसमें टाइम लगेगा। और धीरे धीरे करके 4-5 साल में आपकी जमीन अच्छी हो जाएगी। और हमारी शुभकामना है कि आपका उत्पादन बढ़े। और मैं आप
आपसे दावे से कहता हूं, अब आपको उत्पादन बढ़ाने की जरूरत नहीं है, आपको क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने की जरूरत है। ऐसी चीज बनाइए, ऐसी चीज तैयार करिए जो दूर से ही देख करके लोग लेने के लिए लालायित रहें। तो साथियों, मैं इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। मुझे उम्मीद है कि फिर भी जैविक खेती के बारे में खास साथियों ध्यान रखिएगा। कभी मौका मिलेगा तो मैं जैविक, प्राकृतिक, जहर मुक्त इसका भी अंतर बता दूंगा। लेकिन सत्य तो यह है साथियों, गो आधारित खेती अगर 1 एकड़ में 120-60 एनपीके देना है, हमारे वैज्ञानिक रिकमेंड करते हैं, अगर उसको आप गाय के गोबर से देना चाहें तो पता कर लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए। 1 एकड़ खेती करना है तो 10 से 15 जानवर पालना पड़ेगा। क्या बताइए साथियों, ये संभव है? 10 से 15 जानवर पालिए तब 1 एकड़ खेती करिए। इसका मतलब है गो आधारित खेती एक धोखा है। दूसरी चीज मैं ये बता दूं, ये जो हम जीवामृत में गोबर डलवाते हैं, ऐसा नहीं कि जीवन भर आपको डालना है। आपको 3-4 साल के बाद इसमें जीवामृत भी नहीं डालने की जरूरत है। क्या जरूरत है जीवामृत की? जब केचुए पैदा हो जाएंगे, जीवाणु पैदा हो जाएंगे, तो बार बार जावन डालने की क्या जरूरत है भाई? तो आपको जावन डालना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन 2-3 साल जब तक आपने केचुओं को मार डाला है, हमारे लाइबैक महोदय की कृपा से पूरी जमीन को आपने बंजर बना दिया, हर जीव जंतु को मार डाला, मेढक, चिड़िया, अरे गिद्ध, सारे जानवर को मार डाला। हाँ, मनुष्य को मारने में भी थोड़ा सा आप अभी डिले हैं।